गुड मॉर्निंग क्लास 8। टुडे वी आर हैविंग अवर चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, आज हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सिंपल सेंटेंसेस को जो पहले मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल वन, ओके, कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देयर आर 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे बच्चों कि कैसे हम डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम कैसे एक सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की हम अपनी क्लास में यही सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखिए, डेफिनेशन लिखिए बेटा। इन synthesis of sentences for simple sentences we combine or more simple sentences into one by 8 times we can combine 2 or more simple sentences into one। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने देखा, मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस के लिए होता है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं बेटा, उसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को हम मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और ऐसा हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, हम 8 तरीकों से कर सकते हैं। हम 8 तरीकों से सिंपल सेंटेंसेस जो रहते हैं उनको मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस होंगे, उनको कंबाइन करेंगे, उनका सिंथेसिस करेंगे और उन्हें क्या करेंगे, उन्हें 8 तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन आपने लिख ली। अब हम इसके आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला जो है हमारा बेटा, जो सबसे पहला वाला है हमारा, वो देख लेते हैं बेटा। जो सबसे पहला है हमारा वो है बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड का कंजंक्शन यूज करके हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में जाकर 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेपरेट, ये हो गया सेपरेट सेंटेंस। सेपरेट सेंटेंस में क्या है बेटा, आई नीड टू बाय अ पेन, आई नीड टू बाय अ बॉक्स। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि सेपरेट सेंटेंस यानी अलग अलग सेंटेंस जो है वो क्या है, आई नीड टू बाय अ पेन, मुझे एक पेन खरीदने की जरूरत है। और उसके बाद क्या बोलना है, आई नीड टू बाय अ बॉक्स, और मुझे एक बॉक्स खरीदने की भी जरूरत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों सेंटेंसेस को मिला देंगे, यानी मुझे एक पेन और बॉक्स खरीदने की जरूरत है। यानी ये जो बोल रहा है मुझे एक पेन खरीदने की जरूरत है, मुझे एक बॉक्स खरीदने की जरूरत है, ये 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस है। ठीक है, एक से ज्यादा सिंपल सेंटेंस यानी 2 है, 2 सिंपल सेंटेंसेस है, आपको इनको मिलाकर एक बनाना है। यानी मुझे एक पेन खरीदने की जरूरत है, मुझे एक बॉक्स खरीदने की जरूरत है, तो मैंने इसको सिंपल
पर्टिकुलर में क्या बना दिया, कंबाइंड सिंथेसिस करके इसका क्या बना दिया, मुझे एक बॉक्स, मुझे एक पेन और बॉक्स खरीदने की जरूरत है, और मैंने और लगाने के लिए किसका यूज किया, एंड का यूज किया। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं। कंबाइंड में आ जाइएगा, इसका कंबाइंड क्या बनेगा, I need to buy a pen and box। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बेटा आपको? I need to buy a pen and box। ठीक है, I need to buy a pen and a box। ठीक है, मुझे एक बॉक्स और एक पेन खरीदने की जरूरत है। पहले क्या कह रहा था, मुझे एक पेन खरीदने की जरूरत है, मुझे एक बॉक्स खरीदने की जरूरत है। ये कैसा सेंटेंस था, ये सेपरेट सेंटेंसेस थे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको कंबाइन कर दिया। कैसे कर दिया, I need to buy a pen and a box। मुझे एक बॉक्स और एक पेन खरीदने की जरूरत है। So this was my example number 1। Now let's move to example number 2। ठीक है, Meera saw the Taj। She also saw the red fort। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं। मीरा ने ताजमहल देखा, मीरा सौदा ताज, मीरा ने ताजमहल देखा। शी ऑल्सो सॉ द रेड फोर्ट, उसने लाल किला भी देखा। ये क्या है, ये एक सेपरेट सेंटेंस है। एक ऐसा सेंटेंस है बेटा, ये एक सेपरेट सेंटेंस है। अब हम इसको कंबाइन सेंटेंस बनाते हैं बेटा। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कैसे, सेपरेट से कंबाइन। क्या हो जाएगा, मीरा saw the Taj and the red fort। मीरा ने क्या देखा, मीरा ने ताजमहल देखा और रेड फोर्ट देखा। हमने एंड का कंजंक्शन लगाकर यहाँ पर ताजमहल और लाल किले को जोड़ दिया। पहले क्या कहता था, मीरा ने ताजमहल देखा और मीरा ने रेड फोर्ट देखा, है ना। हमने इसको कंबाइन कर दिया, मीरा ने ताजमहल और रेड फोर्ट देखा। सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा था किसके द्वारा, बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड का कंजंक्शन लगाकर कैसे हम सिंथेसिस कर सकते हैं और कैसे दो से ज्यादा जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस हो उनको हम कंबाइन करके एक में बना सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए अब अपनी सेकंड कैटेगरी पर चलते हैं। ये था पहला तरीका, ठीक है, जिसमें हम एंड लगाकर चीजों को बदलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे तरीके पर। ठीक है, बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स, बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स। आप सभी को पता है बेटा, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। जैसे His watch is red in color, यानी उसकी घड़ी लाल रंग की है। तो वो क्या है, वो लाल रंग जो है ना, वो उसकी विशेषता बता रहे कि वो घड़ी किस कलर की है, वो घड़ी लाल कलर की है। That watch is red in color। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो घड़ी की वो विशेषता या उसका एडजेक्टिव क्या है, रेड होना। तो वो रेड होना उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दैट काउ इज व्हाइट, दैट इज व्हाइट काउ। ठीक है, वो एक सफेद गाय है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो सफेद गाय जो सफेद है ना, वो उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। वो सच्चा व्यक्ति है, ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक सच्चा व्यक्ति है। तो वो सच्चा क्या हुई, ये उसकी खासियत हुई, ये उसकी विशेषता हुई। दैट इज द एडजेक्टिव। ओके, आपको उम्मीद है इतना समझ में बेटा आया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कैटेगरी। इसको लिखिए, when in a sentence, when in a sentence if an adjective, if an adjective tells about
some specialty of noun of other sentence। ठीक है, इसमें बेटा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब कोई दूसरा सेंटेंस, ठीक है, किसी दूसरे सेंटेंस की नाउन की विशेषताएं बताए, ठीक है, नाउन की जब हमें कोई एडजेक्टिव से पता चले, उसकी स्पेशलिटी या खासियत पता चले, तो हम किसमें बदलते हैं, हम उस एडजेक्टिव को किसमें सिंथेसिस करके दो या दो से ज्यादा जो सिंपल सेंटेंसेस हो उसमें हम उसको एक कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, तो आइए बेटा एक और कैटेगरी समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से। ठीक है, हमारा एग्जांपल, ठीक है, ये कौन सा है, ये सेपरेट वाला है। रोहन read a book, the book was old। अब ये जो old है ये बुक की खासियत बता रहा है ना, तो ये क्या है, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, यहाँ तक एक दूसरा सेंटेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरा सेंटेंस है, फुल स्टॉप लग गया, फिर यहाँ से लेकर एक दूसरा सेंटेंस है ना। तो ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है ओल्ड, ये इस वाले सेंटेंस के नाउन यानी बुक है। यहाँ पर नाउन क्या है, बुक है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो बुक क्या है, बुक एक थिंग ही तो है, बुक एक थिंग ही तो है। तो इस थिंग की विशेषता बता रहा है कि वो किताब पुरानी है, दैट बुक इज ओल्ड। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का एडजेक्टिव ही तो हुआ, एक प्रकार की विशेषता ही तो है कि वो किताब है, वो किताब पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो किताब उसने पढ़ी, लेकिन वो किताब कैसी थी, पुरानी थी। तो वो क्या हुआ, वो एक विशेषण ही तो हुआ, वो एक उसकी विशेषता ही तो हुई, तो दैट इज एडजेक्टिव। ओके बेटा, अब आते हैं इसके कंबाइन वर्ड। कंबाइन वर्ड क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा रोहन रीड एन ओल्ड बुक। बस हो गया, खत्म। रोहन ने किताब पढ़ी, किताब पुरानी थी। मैंने क्या कह दिया, रोहन ने पुरानी किताब पढ़ी। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, रोहन ने किताब पढ़ी, किताब पुरानी थी। दो सेंटेंस थे, उनको मिलाकर मैंने क्या बना दिया, रोहन ने पुरानी किताब पढ़ी। ठीक है, एंड इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पर ओल्ड लगा हुआ है, और ओ से क्या शुरू होता है, ओ के ए आई ई ओ यू, जितनी भी चीजें होती हैं ये हमारे वॉवेल्स होते हैं, और इनके पीछे हमेशा कौन लगता है, इनके पीछे हमेशा एन लगता है। ठीक है बेटा, आइए एक और एग्जांपल हमारा लास्ट समझते हैं हम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बेटा हमारा ये, मैन, ये कौन सा है, सेपरेट वाला है बेटा। अ मैन इज गोइंग टू स्टेशन, ही इज ब्लाइंड। ठीक है, एक आदमी स्टेशन जा रहा है, ही इज ब्लाइंड, वो अंधा है। दो सेंटेंसेस है, एक सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक, दूसरा सेंटेंस यहां से लेके यहां तक। अब हमें क्या है, हमें ये जो ब्लाइंड है यानी ये जो अंधा व्यक्ति है, ये क्या है, ये तो पहले सेंटेंस की विशेषता है ना। अंधा है कौन, एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति किस सेंटेंस में, वो व्यक्ति दूसरा सेंटेंस में नहीं है, वो व्यक्ति पहले सेंटेंस में है। ठीक है, तो ये जो अंधा होना, ये जो विशेषता है, ये एक एडजेक्टिव जो है, ये तो पहले सेंटेंस का है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका कंबाइंड सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, a blind old man is going to स्टेशन। ठीक है, हमारा क्या सेंटेंस बन गया, एक आदमी स्टेशन की तरफ जा रहा है, एक व्यक्ति स्टेशन की तरफ जा रहा है, वो व्यक्ति अंधा है। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने क्या कह दिया, अ ब्लाइंड मैन इज गोइंग टू स्टेशन, यानी एक अंधा व्यक्ति स्टेशन जा रहा है। उम्मीद है बेटा आपको इतना समझ में आया होगा। जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया इसे आप कॉपी में करेंगे और इसको करके होमवर्क में मुझे भेजेंगे।
थैंक यू क्लास।